उत्तर प्रदेश में लगातार अपराधियों के साथ पुलिस का एनकाउंटर हो रहा है। तमाम अपराधी पकड़े जा रहे हैं, तमाम अपराधी एनकाउंटर में घायल हो रहे हैं, तमाम अपराधियों को ढेर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में लूट, रेप जैसी तमाम वारदातों को अंजाम देने वाले अपराधियों पर पूरे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की पुलिस कहर बनकर के टूट रही हो। कानपुर के तमाम लोग हमारे साथ में हैं, उनसे बात करते जानने का प्रयास करते हैं कि जिस तरीके से पुलिस एनकाउंटर कर रही है, क्या वाकई में कानून व्यवस्था सुधर रही है? वैसे आप बताइए, क्या लगता है उत्तर प्रदेश में लगातार अपराधियों से मुठभेड़ हो रही है पुलिस की, तमाम अपराधी गिरफ्तार हो रहे हैं, तो ऐसे में क्या लग रहा है कानून व्यवस्था किस दिशा में जा रही है? आप कानपुर की क्षेत्रों में निकल के देखिए, जनता आज खुश है। योगी बाबा की सरकार से लोग कांपते हैं, अपराधी कांप रहे हैं। लेकिन क्या है ना, दूसरे जिलों से और दूसरे शहर से जो अपराधी यहाँ आते हैं, उनको भी योगी जी का खौफ का अंदाजा नहीं है। एनकाउंटर हो रहे हैं, अपराधी पकड़े जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। आज जनता खुश है। अगर ये नहीं होगा तो एक लाइन ऑर्डर कायम नहीं होगा। तो आज हम लोग इससे पहले की सरकारों में देखते हैं, बहन बेटियां निकल नहीं पाती थी, डर लगता था, चलने में उनको समस्याएं होती थी। आज की तारीख में बहन बेटियां सुरक्षित निकल रही हैं, रात में नौकरी करके आ रही हैं। आज कानून व्यवस्था ठीक है, हम सब योगी बाबा के साथ हैं। दादा, आप बताइए, क्या लगता है कि जिस तरीके से एनकाउंटर हो रहे हैं उससे कानून व्यवस्था सुधर रही है? इनकाउंटर हो रहे हैं उससे कानून व्यवस्था तो सुधरेगी, क्योंकि कानून व्यवस्था तभी सुधरती है जब अपराधी को सजा मिलती है। और पहले क्या होता था कि यही पहले कानून से खिलवाड़ खेला जाता था, बड़े बड़े नेताओं का सरपरस्ती रहती थी, और ये जो बाहुबली होते थे, इनको संरक्षण मिला होता था, इनके नाम की एफआईआर नहीं होती थी। गरीब पीड़ित जो होता था वो एप्लीकेशन लिए इधर से उधर दौड़ रहा होता था। आज जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, उस सरकार में अगर आपकी एप्लीकेशन जाती है तो चाहे जितना बड़ा भी वो बाहुबली हो, क्षेत्र का नामी आदमी हो, उस पे कार्रवाई होती है और पुलिस प्रशासन अपना पूरी तरह से काम कर रही है। आज कानपुर का ही हाल देख लिए आप। कानपुर में मैं समझता हूँ मेरे क्षेत्रों में आज किसी की इतनी ताकत नहीं कि वो किसी को छेड़ दे या किसी की जमीन पे कब्जा कर ले, क्योंकि पुलिस प्रशासन अपने तरीके से बहुत अच्छा काम कर रहा है और काफी इनकाउंटर करे भी है। मेरे ख्याल से हमारे वहाँ भी 50 के ऊपर इनकाउंटर हो चुके हैं कानपुर में, तो प्रशासन अपना काम कर रहा है। जो एनकाउंटर हो रहे हैं उनसे अपराधियों में डर बैठ रहा है, अपराधी घटनाओं पर लगाम लगेगी, आपको लगता है ऐसा? हाँ, लगेगी, वो उसमें लगाम लगेगी। और जितने भी अपराधी हैं, जैसे वो यूपी छोड़ रहे हैं या उनका इनकाउंटर किया जा रहा है, उससे भय का माहौल में बहन बेटियां हैं, सुरक्षित है, और उनको इनकाउंटर करना ही जरूरी है। जब तक इनकाउंटर इनका भय नहीं होगा, ये पैदा होते रहते हैं। इस वजह से इनकाउंटर जब बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश का माहौल बदल रहा है, आपको लगता है जिस तरीके से अपराधियों पर नकेल कसी जा रही है, लगातार पुलिस शिकंजा कस रही है, रोजाना उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं एनकाउंटर की खबरें आ रही है? जी भैया, देखिए व्यवस्था और व्यवस्थापक अगर ये हमारे सही चलेंगे तो हमारा प्रशासन भी सही चलेगा और हमारी व्यवस्था भी सही चलेगी। और जैसे हमारे पास योगी जी हैं, वो हमारे व्यवस्थापक हैं, वो व्यवस्था पूरी देखते हैं हमारी प्रदेश की। कहीं पे छेड़छाड़ ना हो, कहीं पे कोई समस्या ना हो, कोई एनकाउंटर एनकाउंटर ना भाई लाजमी है। जब यहाँ समस्या खड़ी होगी तो उसका निवारण भी होता है। बहन जी, आप बताइए, क्या लगता है उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सुधर रही है जिस तरीके से पुलिस सख्ती बरत रही है? बिल्कुल सुधर रही है। आपने एक जैसे कहावत सुनी होगी, बिन भय प्रीत न होए गोपाला। तो जब तक अपराधियों में भय नहीं पैदा होगा, और भय कैसे पैदा होगा? जब तक उनका एनकाउंटर किया जाएगा तो उनमें भय पैदा होगा ना। अभी तक चाहे आप कितनी भी बड़ी वारदात कर देते थे, आपको लगता था कि हम बच जाएंगे, लेकिन अब जब छोटी-छोटी बातों पे भी एनकाउंटर किया जाएगा तो बड़े-बड़े अपराध करने से अपराधी डरेंगे, या तो छोड़ के भाग जाएंगे या सुधर जाएंगे। उत्तर प्रदेश में हाल के दिनों में लगातार पूरे प्रदेश से अपराधियों के साथ एनकाउंटर की खबरें आ रही है, कुछ अपराधी ढेर हो रहे हैं, उसमें तमाम घायल हो रहे हैं। क्या लग रहा है कानून व्यवस्था के जरूरी है ये? हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है। अगर ये ऐसा नहीं होगा तो दिन भर अपराध बढ़ते रहते हैं। पहले भी मतलब जगह-जगह अपराध बढ़ते जा रहे थे। तो अब ये इनकाउंटर योगी जी की तरह से हो रहा है, जिससे लोग डरेंगे। रात में ब लड़कियाँ जॉब करने जाती थी, उनके लिए छेड़खानी होती, सब कुछ होता है। तो अब वो सब बंद हो गया ना डर की वजह से धीरे-धीरे। स्कूल के बाहर जो लड़कियों की जैसे जिस समय छुट्टियाँ होती थी, तो जहाँ वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़, लड़कों की रोमियो वाले टाइप के लड़कों को छेड़-छाड़ के लग जाते थे। लेकिन अब सब दूर हो गया है, खत्म हो गया। तो ये डर कायम रखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये डर नहीं कायम होगा तो बहन-बेटियाँ यहाँ निकल नहीं पाएँगी घर से बाहर। इसलिए बहुत ज़रूरी है। आपको क्या लगता है मैम, जिस तरीके से एनकाउंटर हो रहे हैं उससे छिनैती भी कम हुई है, हाँ। लूट की घटनाएं कम हुई है? कम हुई हैं, क्योंकि योगी जी की सरकार में ये मुमकिन है। इससे पहले देखिए कि हम लोग निकल नहीं पाते थे। डर लगता था कि शाम को पहले घर पहुँचना है, या तो पेरेंट्स को बुलाओ या भाई-बहन को बुलाओ, किसी को एक को साथ में रखो। आज का ये टाइम है कि आप निर्भय होके ड्यूटी कर सकते हो, आ सकते हो, जा सकते हो। कॉन्फिडेंस बढ़ा उनकी सरकार में। हम चाहते हैं कि वो हमेशा ऐसे ही रहे, आगे बढ़े ये, और सुरक्षा ऐसे ही महिलाओं की होती रहे। थैंक यू। महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। आप ये बताइए, इसमें जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अपराधियों का एनकाउंटर किया, उसकी कितनी बड़ी भूमिका देखती हैं आप?
देखिए, हमारी मोदी योगी सरकार जो है, उन्होंने बोला, उनका कहने का तात्पर्य ये था कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो अगर वो एनकाउंटर कर रहे हैं तो जो अपराधियों ने अपराध किया है उनका भी एनकाउंटर ही हो रहा है। तो जैसा वो करते हैं उनको वैसा ही तगड़ा हम लोग जवाब देते हैं। और इसमें हमारे प्रशासन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, जिसकी वजह से ये सफल भी हो रहा है। जैसे को तैसा मिल रहा है, इसमें से अपराध रुक रहा है। आपको लगता है कि एनकाउंटर जरूरी है उत्तर प्रदेश में? जिस तरीके से रोजाना खबरें आ रही हैं, उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं किसी न किसी जिले में रोजाना एनकाउंटर हो रहे हैं, पुलिस से मुठभेड़ हो रही है। भैया बहुत अच्छा जो हमारे योगी जी और मोदी जी जो कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने सिर्फ महिलाओं के लिए सोचा है। इससे पहले जितनी सरकारें आई गई उन्होंने कभी भी महिलाओं के लिए नहीं सोचा है। महिलाओं के साथ कितने अपराध हुए हैं, अब आप पहले के मुकाबले अभी देखिए कितने कम हुए। हम आज खौफ से रात में भी घूम सकते हैं, दिन में भी घूम सकते हैं। इतनी सुविधाएं बढ़ा दी गई हैं योगी जी मोदी जी ने कि हम लोग बेखौफ होके पूरे इसमें घूम सकते हैं। जितने अपराध हुए, अपराधियों से सख्ती से निपट रही है पुलिस, इस वजह से ऐसा हो रहा है। जी बिल्कुल, डर है उन लोगों में कि अगर महिलाओं के साथ कुछ भी गलत करेंगे तो उनको बुलडोजर चलाया जाएगा, उनके घर पे कितने गलत होंगे उनको निकाला जाएगा, कुछ भी हो। लेकिन जो है, जो हम कह रहे हैं आज, जो ये हमारी सरकार है, जितना हमारी महिलाओं के लिए जो कर रहे हैं उतना किसी और सरकार ने नहीं किया है। तो मैं तो कहती हूँ उनका बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूँ, जो हम लोगों के बारे में इतना सोच रहे हैं, जितना हम लोग को आगे बढ़ा रहे हैं। वरना आज के उसमें हम लोगों ने कभी इतनी महिलाएं इतनी आगे नहीं बढ़ी हैं जितनी अब बढ़ रही हैं। हम तो चाह रहे हैं कि हमारी सरकार हमेशा ऐसी बनी रहे, हमेशा ये सब साथ में रहे। तो उत्तर प्रदेश में अपराध के नजरिए से अगर देखा जाए तो व्यवस्थाएं लगातार दुरुस्त हो रही हैं, अपराधियों के साथ लगातार पुलिस मुठभेड़ कर रही है। उत्तर प्रदेश की पुलिस जीरो टॉलरेंस पर चल रही है। अपराधी अगर अपराध करता है तो उसे सबक सिखाया जा रहा है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था अब बदलती हुई नजर आ रही है। महिलाओं का कहना है कि वो अब रात में भी घर से बाहर निकलने में किसी भी तरीके का डर या भय महसूस नहीं करती। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जब से सत्ता में आई है तब से अपराध बिल्कुल उत्तर प्रदेश से खत्म होता जा रहा है। जीरो टॉलरेंस की नीति योगी सरकार अपना रही है और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश से तमाम तस्वीरें सामने आती है कि अगर अपराधी अपराध की सोचता है तो उसको सीधा सीधा आगरा पुलिस से सहित उत्तर प्रदेश के तमाम जनपद की पुलिस सबक सिखाने का काम करती है। मैं इस समय आगरा में मौजूद हूँ और यहाँ पर तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हम सिर्फ इन लोगों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में अपराध की स्थिति क्या है और पुलिस कैसे काम कर रही है और योगी सरकार जब से आई है तब से अपराध पर कितना अंकुश लगा है। शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले आप बता दीजिए कि क्या लगता है आपको कि उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई अपराधियों के लिए और साफ कह दिया कि अगर उत्तर प्रदेश में आपको रहना है तो साफ मंशा से रहिए वरना अपराध यूपी छोड़ दीजिए। योगी सरकार जी से पहले जितनी भी सरकार आई है, चाहे वो सपा की हो, तो वहाँ पर क्राइम रेट इतना था कि पुलिस थाने में जाने में भी डरती थी कि पता लगे पुलिस कुछ कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, विश्वास नहीं था बिल्कुल भी। जब से योगी सरकार जी आई है और ज़ीरो टॉलरेंस वाली नीति जो अपनाई है, अब लोग अब हिम्मत करके पुलिस के पास जा रहे हैं और पुलिस उस पर एक्शन भी ले रही है। और पुलिस का दबाव ऐसा है कि अपराधी डर भी रहे और अपराधियों के खिलाफ इतने सख्त कदम उठाए जा रहे हैं जिससे अपराधी भी अन्य प्रदेशों में भाग रहे हैं उत्तर प्रदेश को छोड़ के। आज की देखा जाए महिलाओं का सशक्तिकरण भी अच्छा हो रहा है और महिला भी डर से अलग हट के आगे बढ़ रही हैं और रोड पे एक बेफिक्र होकर चल भी रही हैं। तस्वीरें भी देखने को मिलती है, सुबह सुबह मुठभेड़ दिखाई देती है कि अगर कहीं अपराध होता है तो पुलिस की मुठभेड़। और आज की डेट में अगर अखबार देखेंगे हम तो जीरो टॉलरेंस ही दिखता है लगभग। बाकी हम हर एक प्रदेश में देख लें, चेन स्नैचिंग जैसे मुकदमे थे वो लगभग खत्म हो चुके हैं। सर आप क्या कहेंगे, आप लगातार अखबार चैनल्स वगैरह खबर देखते रहते होंगे, पहले में और अब में कुछ अंतर मानते हैं? मैं ये कहूँगा कि मैं अभी फ़िलहाल भोपाल से लौट रहा हूँ 2 दिन पहले। तो वहाँ एक कार्यक्रम में था तो वहाँ मतलब कम से कम 7-8 लोग एक कार्यक्रम में इस बात को कहें कि आप बड़े सम्मान के साथ आप उत्तर प्रदेश से आएँ। और भाई साहब वहाँ तो बड़ा अच्छा माहौल है, वहाँ के सारे चैन स्नैचर यहीं आ गए हैं क्या, जो यहाँ कभी नहीं चैन खींचती थी वो आज खींचने लग गई है। तो इस तरीके से मैं जयपुर में भी देखा, जयपुर में भी लोग यही कह रहे हैं। तो इससे ये पता लगता है कि वास्तव में ज़मीनी धरातल पे ये काम हुआ है और इसी तरीके से होता रहा तो बिल्कुल जीरो नहीं माइनस में आ जाएगा। क्रिमिनल यहाँ क्रिमिनल नाम की चीज़ ही खत्म हो गई है। आपका कहना है उत्तर प्रदेश से अपराध कम हुआ है और उत्तर प्रदेश का जो अपराधी है वो छोड़ के कहीं बिल्कुल बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। मैंने आपको प्रैक्टिकल बताया और अभी का मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। भोपाल जैसे सिटी का कि जहाँ कम से कम 6-7 लोगों ने इस बात को कहा, एक तो सम्मान के साथ उन्होंने बुलाया कि आप उत्तर प्रदेश से हैं,
तो ये बड़ी बात है। पहले उत्तर प्रदेश के नाम पे कोई कमरा नहीं मिलता था, कोई चीज़ पूछते थे आप उत्तर प्रदेश से, तमाम सवालात होते थे। आज ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश से अच्छा कोई प्रदेश नहीं है। वास्तव में इस सरकार ने उत्तम प्रदेश इसी ने बनाया। चलिए युवा पीढ़ी से भी पूछ लेते हैं, आपको क्या लगता है कि अपराध में कुछ अंकुश लगा है अपराधी का? बहुत। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी हैप्पी फॉर माई सिटी। और मेरी मोस्ट ऑफ द टाइम नाइट शिफ्ट होती है, तो क्या है, पहले आने में प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अभी रात में आते हैं तो पुलिस वाले कॉर्पोरेट करते हैं। दे विल हेल्प यू, दे विल गाइड यू कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। तो बहुत चेंजेस आए हैं। और जो हब है आगरा के अंदर चैन स्नैचिंग का, मैं जगह का नाम नहीं लूँगा, लेकिन हब है, वहाँ जाके विज़िट किया, देखी चीज़ें। लेकिन वहाँ पे अभी इतनी सख्ती हो गई है और लोग इतने अच्छे से रह रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। अरे बिल्कुल कम हो गई, ख़त्म हो गई एक तरह से। तो बढ़िया, जो भी हो रहा है अच्छा हो। उत्तम प्रदेश बन रहा है उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश बन रहा है उत्तर प्रदेश का। चलिए और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर आप बता दीजिए क्या लगता है कि? देखिए साहब, योगी जी के आने के बाद जो व्यापारियों में एक स्थिति एक समय ऐसा हुआ करती थी रिटेलर्स के लिए कि काम कर रहा है कोई भी व्यक्ति आया और वो उल जुलूल बात कर रहा है और आपको किसी भी तरीके से प्रेशर में लेने की कोशिश कर रहा है। ये पिछली सरकारों में हुआ है, लेकिन आज की तारीख में व्यापारी के साथ कोई ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पता है कि अगर सही बात है तो मान ली जाएगी, गलत है तो उसके अंजाम भुगतने पड़ेंगे। तो एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बना है मार्केट्स में और ओवरऑल अपराध में पहले से काफ़ी कमी आई है। ये कहना तो उचित नहीं होगा कि ख़त्म हुआ है, लेकिन काफ़ी कमी आई है जो रिमार्केबल है। जो बड़े अपराध थे, फिरौती के, किडनैपिंग के, इस तरीके की चीज़ें तो ख़त्म हो ही गई। छोटे अपराधों में भी बहुत कमी आई है और बड़े वाले जो अपराध थे, जो किडनैपिंग वगैरह आप कह रहे हो, वो तो अब कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश में तो ना के बराबर हैं आज की तारीख में। टीवी देखते होंगे, सुबह सुबह देखते होंगे, खबर आ जाती है कि आज मुठभेड़ हुई पुलिस की, आज यहाँ वो आज यहाँ। और बहुत अच्छा माहौल बन गया है, योगी राज के उसमें है और उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं। हमें गर्व है कि हमारे बाबा बहुत सख्त कदम उठाते हैं। ये जो आजकल जो बदमाशी चलती थी कि प्लॉट पे बस खाली रखा तो कब्जा कर लिया और किसी को भी धमकी दे दी, अब वो सब गायब हो गए, दिखाई नहीं देते। और हम जैसे शादी ब्याह में जाते थे, भाई अब कहीं शादी में जा रहे हैं तो आभूषण पहन के जाते हैं। अब ऐसी कोई कहीं समस्या नहीं आती, कितनी भी दूर चले जाओ, कितनी दूर से आ जाओ। पहले सुनते थे कि एटा की तरफ चले जाओ, आप 10,000 रुपये जेब में रख के नहीं ले जा सकते थे। आज तुम कहीं पे भी जाओ, आधी रात जाओ, कभी भी जाओ, कोई आपको छू नहीं सकता। अगर छू लिया तो दूसरे दिन उसके साथ में कांड हो जाएगा। ये अपराधी डरा हुआ है, मानते हैं? बिल्कुल डरा हुआ है। हम बहुत खुश हैं योगी बाबा के राज में और बहुत अच्छा माहौल। आपको क्या लगता है कि अपराधी जो सोच थी, जो सरकार ने साफ निर्देश अपने सभी अध्यक्षों को दिए हैं, अगर वो अपराध करता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए? बिल्कुल, योगी जी ने पहले ही कर दिया। माननीय योगी जी ने पहले ही बोल दिया है कि अगर अपराध करना है तो उत्तर प्रदेश छोड़ दें। अपराध के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है, क्योंकि अगर अपराध करोगे तो सीधा एनकाउंटर जो लंगड़ा इस समय चल रहा है, सरकार की मुहिम जो चल रही है, आप रात में क्राइम कर दीजिए, सुबह उसका एनकाउंटर है। तो ये काफ़ी सराहनीय कार्य है माननीय योगी आदित्यनाथ जी का। और लगभग 8 साल पूर्ण हो गए हैं, जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार और महिला सुरक्षा पर भी काम कर रही है। आप महिला को आप रात के 8 बजे 10 बजे कहीं भी भेज दीजिए। पहले महिलाएं रात के 7 बजे बाद जाने में डरती थी, जो इससे पहले जो सरकारें रही हैं। तो इस समय जो सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है और काफ़ी सराहनीय कार्य है। बाबा का बुलडोजर भी खूब तेजी से चल रहा है। सर आप क्या मानते हैं? बहुत सही कर रहे हैं इस टाइम योगी बाबा। और रही बात पुलिस प्रशासन के बारे में, तो जो आम आदमी की सुनवाई है वो टाइम से हो रही है और हमारे शहर में, आगरा शहर में जो विकास है वो भी बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। पहले जो सड़कों, कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं सर इस समय, कि कानून व्यवस्था योगी सरकार के आने के बाद कितनी बदली है, आपको क्या लगता है? देखो, कानून व्यवस्था के बारे में कहा जाए तो अभी जो कोर्ट में जितने केसेस हैं तो पेंडिंग है। तो थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार से कि जो जजों की संख्या भी इस टाइम जो कम है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हो, जो अभी न्याय मिलने में जो मान के चलो एक चेक बाउंसिंग का ही केस है, अगर उसको ही देखा जाए तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो वो चीज़ें है ना, जजों की संख्या बढ़ाई जाए, जल्दी सुनवाई हो, इस प्रोसेस पे भी ध्यान दिया जाए। अपराधियों के बारे में क्या कहेंगे? अपराध छोड़ गए उत्तर प्रदेश? बिल्कुल छोड़ गए सर। हर जगह मांग है योगी बाबा की, अपनी यूपी में ही नहीं और जगह पर भी मांग है कि उनको लाया जाए, भेजा जाए। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं वो, बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो देखिए, आगरा की जनता से हम बातचीत कर रहे थे और हमने यहाँ जाना कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की जो जीरो टॉलरेंस नीति है वो कितना कारगर सिद्ध है और कितना काम कर रही है। आगरा की जनता इस बात को कहती है कि लगातार जो तस्वीरें हमें देखने को मिलती हैं कि अपराध होता है तो उसको 24 घंटे के भीतर ही अपराधी को सजा दे दी जाती है। तो कुल मिलाकर योगी सरकार कानून व्यवस्था के मामले में यहाँ कह सकते हैं कि पहले पायदान पर अपना काम कर रही है। अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस में योगी सरकार कहीं ना कहीं सख्त होती नजर आ रही है।
अपराधियों की सामत आई है। यूपी पुलिस एक्शन मोड में है। रोज कहीं ना कहीं पुलिस की मुठभेड़ हो रही है और अलग अलग एनकाउंटर में पुलिस ने वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से रेप, हत्या और लूट के आरोपियों भी शामिल है। कुछ बदमाश घायल होते हैं और कुछ बदमाश मुठभेड़ के दौरान ढेर हो जाते हैं। हालांकि जो जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उस पर कहीं ना कहीं काम हो रहा है। योगी सरकार के एक्शन का असर दिख रहा है। प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ लगातार पुलिस का जो शिकंजा है वो साफ नजर आ रहा है। पूरी तरीके से जो अपराधी हैं वो कहीं ना कहीं पुलिस उन पर कहर मंडराती नजर आ रही है। अपराधी या तो मुठभेड़ में पूरी तरह ढेर हो रहे हैं या फिर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, किस तरीके से देखते हो योगी सरकार एक्शन में है, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, योगी सरकार बिना किसी जाति के भेदभाव के उसकी जो पुलिस है वो अपने बखूबी काम निभा रही है। जो अपराधी हैं वो अगले चौराहे पे ढेर हो जाते हैं, अपराध करके हो जाते हैं। उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई है, सब अपने बिलों में घुसे हुए हैं। पहले हमारे उत्तर प्रदेश, पूरा उत्तर प्रदेश चैन की नींद सो रहा है अपराध के मुक्त होने के बाद। हमारे गौतम बुद्ध नगर में हमारा जिला है, उसमें क्या होता था, पहले अपराधी खुलेआम सांड की तरह घूमते थे। अब वो सब बिल में घुसे हैं, या तो जेल में है या मर गए हैं। तो व्यापारी वर्ग भी खुश है इससे, बड़ा आराम से है। पहले हर कार्य करने के पहले रौती दी जाती थी, मंथली बदी होती थी, कोई कहने सुनने वाला था नहीं। तो यहाँ जिले का क्या हाल हुआ करता था, किस तरीके से जिले के अंदर अपराधी जो है खुलेआम सड़कों पे हथियार लेके, तलवार लेके, चक्कू लेके घूमते रहते थे, कोई कहने वाला नहीं था। अब वो सब लोग घुसे हुए हैं, या तो जेल में चला गया है या ऊपर चला गया है या अपने घर में चुपका हुआ बैठा है। प्रदेश के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गैंगवारी हुआ करती थी, सब खत्म हो गई है। बड़ा खुश है, हर वर्ग का आदमी खुश है, हर बिरादरी का, हर जाति का आदमी खुश है। सरकार बिना भेदभाव के सबके साथ बराबर वो कर रही है, न्याय कर रही है। देखिए, लगातार योगी सरकार एक्शन मोड में है। लोगों को, व्यापारी वर्ग के लोगों को, उनको कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, सीनियर लोग हैं, हम उनसे जानते हैं। सर, योगी सरकार का एक्शन किस तरीके से देखते हैं आप? आज की तारीख में इतना वो हो गया, किसी की रंगदारी नहीं मांगी जा रही है। अगर मांग ली किसी से तो उसका इनकाउंटर हो जाता है। हम तो गौतम बुद्ध नगर में देख रहे हैं, तो ऐसा पूरे उत्तर प्रदेश में ही होगा। देखिए, लगातार जो लोग हैं उनका साफ तौर पे कहना है, तो कहीं ना कहीं जो योगी सरकार है पूरी तरीके से एक्शन में है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, सीनियर लोग हैं। सर, किस तरीके से देखते हो योगी सरकार में एक्शन है? आजकल हर वर्ग, यानी कि व्यापारी हो या बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, पूरे तरीके से अपना काम कर पा रहा है और योगी सरकार बदमाशों के लिए कहीं ना कहीं शामक बन के खड़ी हुई है। ये तो सत्य है कि योगी सरकार बदमाशों के लिए गैर मनगढ़ टूटी हुई है। उनका काम भी दिख रहा है, जो सख्त हुई है, जो जीरो टॉलरेंस की नीति पे वो चले हैं, वो कहीं ना कहीं उसके नज़दीक पहुंच रहे हैं। अपराध में हम कम हो गए हैं, बहुत कम, जीरो तो नहीं कह सकते लेकिन बहुत कम हो गए हैं। पहले यहाँ गैंगवार होती थी गौतम बुद्ध नगर में, अब तो ऐसा कुछ सुनने में नहीं आता। बदमाशी बहुत कम हो गई है, बदमाशों पे एनकाउंटर हो रहे हैं, यानी कि डर का माहौल है पूरी तरीके से। जो प्रदेश है, प्रदेश में कहीं ना कहीं जो बदमाश हैं पूरी तरीके से या तो प्रदेश छोड़ दें या फिर जेल जाएं। साफ तौर पे योगी का एक्शन साफ तौर पे देखा जा रहा है। तो किस तरीके से देखते हैं, पीला पंजाबी जो बदमाश है, अपराधी, माफियाओं पर चलता हुआ नजर आता है, किस तरीके से देखते हैं पहले में और अब में, किस तरीके से जो बदमाश है उनकी शामत आई है? पहले आम आदमी डरा हुआ था, आज बदमाश डरे हुए हैं। बड़ी बात यह है, पहले बदमाश खुलेआम कोई भी मर्डर करते थे, रंगदारी मांगते थे, कोई लूटपाट करके चले जाते थे और आम जनता तराही मचाती थी। लेकिन अब उल्टा हो रहा है, अब सरकार पूरे एक्शन में है। कोई लूट होती है, हत्या होती है, बदमाश कोई भी क्राइम करते हैं, उससे उनको डर लगता है कि कल को गोली न लग जाए, मुझे जेल जाना पड़ेगा ही पड़ेगा, एनकाउंटर में मारा भी जा सकता हूँ। काफी कम हुआ है रेट, क्राइम बहुत कम होगा, आम जनता बिल्कुल सुकून से जी रही है। लेकिन डर के साथ साथ जो उनकी संपत्ति होती है उन पर भी शिकंजा कसा जाता है, जो अवैध चलता है, जो अवैध संपत्ति वो इकट्ठा कर लेते थे, जिसके बल पर हजारों आदमी इकट्ठे करके अन्याय के प्रति उन्हें लड़ाते थे, बदमाश पालते थे। अब अवैध संपत्ति को ही तोड़ देती है सरकार। उनके जो कमाने के काले कारखाने थे वो सब बंद हो गए हैं। कहीं ना कहीं सरकार बहुत अच्छी दिशा में काम कर रही है। तो साफ तौर पे जो 2 नंबर से, यानी कि गलत तरीके से जो पैसा कमाते थे और फिर रंगदारी, हत्या जैसी घटनाओं को अंजाम देते थे, अब जो उनकी प्रॉपर्टी है उन पर जिस तरह अंकुश कसा जा रहा है,
उनकी सूची बनती है। तो पहले इस तरीके से नहीं हुआ करता था, सूची बनने के बाद अब बुलडोजर भी चलता है। अब बुलडोजर चलता है, बुलडोजर का डर बहुत होता है। उनकी अवैध सारी संपत्ति नष्ट कर दी जाती है। उनकी रीढ़ की हड्डी जहाँ से उन्हें धन इकट्ठा होता था, लोगों को पालते थे, बदमाश इकट्ठे करके उनको बेच देते, गैंगवार कराते थे, वो सारी सरकार ने बंद कर दी है। जब रीढ़ की हड्डी खत्म होगी तो आदमी उठेगा कैसे? तो सरकार का बहुत अच्छा काम है कि वो बदमाशों को मारती भी है, उनकी रीढ़ की हड्डी भी तोड़ती है, आम आदमी को सुकून दिलाती है। ये बहुत अच्छा काम है। देखिए, जो व्यापारी हैं और हमारे साथ जो लोग थे, उनका साफ तौर पे यही कहना है, योगी सरकार एक्शन में है, जीरो टॉलरेंस पे काम किया जा रहा है और पुलिस लगातार एक्शन में है। प्रदेश में कहीं ना कहीं लगातार हर रोज एनकाउंटर होते हैं, या तो मुठभेड़ में ढेर हो जाते हैं या गोली लगने से घायल होने पर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। लगातार पुलिस और योगी सरकार का जो एक्शन है लगातार देखा जा रहा है। लोगों में भी कहीं ना कहीं अब खुले में साथ, यानी कि खुला व्यापार भी कर पा रहे हैं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।